आज हम बात करेंगे आयुर्वेद के उन 5 मेडिसिन्स के बारे में जो वजन बढ़ाने में आपकी मदद करती हैं। तो फ्रेंड्स, यदि आप अपनी डाइट में पूरा चेंज कर चुके हैं, अच्छी कैलोरी ले रहे हैं, प्रोटीन ले रहे हैं, हेल्दी स्नैक्स ले रहे हैं और साथ ही खाने को भी बार बार खा रहे हैं, फिर भी आपका वजन नहीं बढ़ता, प्रॉपर एक्सरसाइज कर रहे हैं, सारी चीज़ें आप करके देख चुके हैं लेकिन आपका वजन नहीं बढ़ रहा है, तो अपन आयुर्वेद की मेडिसिन्स के बारे में बात करेंगे और वो मेडिसिन्स किस तरीके से आपका वजन बढ़ाने में आपकी मदद करती हैं, उन्हें लेने का सही तरीका क्या होता है, उन्हें किस कॉम्बिनेशन में आप यूज़ कर सकते हैं कि आपको उसका पूरा बेनिफिट मिल सके। तो इस जानकारी के लिए वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। मैं हूँ डॉक्टर सुशीला और बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल टाइम्स ऑफ आयुर्वेदा में। तो फ्रेंड्स, कोई भी ऐसी मेडिसिन नहीं होती जिसे लेने से एकदम से आपका वजन बढ़ जाए। यदि ऐसा होता तो एक मेडिसिन सबके लिए समान रूप से काम करती है और उसे लेते ही सबका वजन बढ़ जाता है। लेकिन जो आयुर्वेद की मेडिसिन्स होती हैं उनके काम करने का अलग तरीका होता है। वो आपके रूट कोज के ऊपर सीधा काम करते हैं, यानी जो आपका वजन कम होने का कारण होता है उसे दूर करके फिर वो आपके वेट गेन करने में आपकी मदद करती हैं। जैसे अगर आपको स्ट्रेस लेवल आपका बढ़ा हुआ है, आपको नींद प्रॉपर नहीं आ रही है, आपका मेटाबॉलिज्म ठीक नहीं है, आपका डाइजेशन से संबंधित आपको कोई दिक्कत है, तो आपके ऊपर ये मेडिसिन्स उन चीज़ों को दूर करके फिर ये आपका वेट गेन करने में आपकी हेल्प करती हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं उन मेडिसिन्स के बारे में। तो वो मेडिसिन्स में नंबर 1 पर आती है अश्वगंधा। अश्वगंधा विदानिया सोमनिफेरा, जिसे वजन बढ़ाने में अक्सर लोग प्रयोग करते हैं, लेकिन आज अपन जानेंगे कि किस तरीके से काम करती है। सबसे पहले तो ये आपकी मसल्स और मांस के स्ट्रेंथ को बढ़ाती है, ये आपके स्ट्रेस लेवल को दूर करती है, इससे आपको नींद प्रॉपर आती है। अश्वगंधा लेने से आपका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, जिससे कि आपका डाइजेशन भी सही रहता है और ये आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करती है। और उसके साथ साथ ही इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, ये एंटी इन्फ्लामेटरी होती है। इस तरीके से ये एक रसायन का काम करती है। और आयुर्वेद में जो भी मेडिसिन्स रसायन, यानी कि जो आपको वापस नया जीवन दे, एक तरीके से रसायन बल्य व्रंगण जो औषधियाँ होती हैं वो आपके वेट गेन करने में हेल्प करती हैं। तो अब जब अश्वगंधा इतनी अच्छी इफेक्टिव है तो इसे लेने का सही तरीका क्या होता है? तो सबसे पहले तो ये कि जो भी चूर्ण होते हैं उनकी जो डोज है वो 3 से 6 ग्राम होती है, यानी कि बच्चों के अंदर आप इसको 1 से 2 ग्राम भी दे सकते हैं और आप अपनी एज के अनुसार और अपने बल के अनुसार इसकी डोज डिसाइड कर सकते हैं। तो अश्वगंधा सबसे ज़्यादा इफेक्टिव तब होती है जब आप इसे दूध के साथ प्रयोग करते हैं, और दूध भी कौन सा, मिश्री युक्त दूध, यानी कि जिसमें डोरे वाली जो मिश्री होती है उसका पाउडर मिक्स करके आप अश्वगंधा का पाउडर सुबह शाम यूज़ में ले सकते हैं। या फिर आप इसे घी के साथ भी प्रयोग कर सकते हैं कि यदि आपका डाइजेशन ठीक है लेकिन आपको स्ट्रेस ज़्यादा रहता है और आप पित्त प्रकृति के हैं, तो आप इसे घी के अंदर उतना मिलाइए कि वो अच्छा सा पेस्ट बन जाए और आप इसे सुबह शाम ले सकते हैं। और जो आईबीएस के पेशेंट्स होते हैं जिन्हें दूध डाइजेस्ट नहीं हो पाता, तो वो इसे गुनगुने पानी के साथ भी ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये तो है अश्वगंधा को लेने का तरीका। इस मेडिसिन्स को आप महीने 2 महीने तक कंटिन्यू यूज़ में ले सकते हैं, ये आपके वेट गेन करने में हेल्प करेगी। अब सेकंड नंबर पर आती है शतावरी। शतावरी भी एक बहुत ही अच्छी मेडिसिन का काम करती है, क्योंकि ये आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करती है और किसी भी तरह का यदि आपकी बॉडी में इन्फेक्शन होता है तो उसे ये दूर करने में मदद करती है। और इसे भी एक रसायन कहा गया है, स्पेशली जब लेडीज़ के अंदर वेट गेन नहीं हो पाता, वो बहुत ही दुबली पतली लगती हैं, कईयों में ये प्रॉब्लम रहती है कि उनकी ब्रेस्ट की साइज़ भी बहुत कम होती है, तो उनके लिए शतावरी एक बहुत अच्छी मेडिसिन का काम करती है। तो इसको भी लेने का वही तरीका है, 3 से 6 ग्राम पाउडर है, इसे आप दूध के साथ ले सकते हैं। और अश्वगंधा और शतावरी दोनों को यदि आप मिक्स करके लेंगे तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, क्योंकि अश्वगंधा थोड़ी सी तासीर में गर्म होती है और शतावरी ठंडी होती है, तो दोनों को यदि मिक्स करके लेंगे तो आपको सही रिजल्ट रहेगा। अब थर्ड नंबर की मेडिसिन की मैं बात करूंगी, वो है आंवल की चूर्ण। आंवल की यानी कि आंवले का पाउडर। आंवला हर तरीके से अपने लिए यूज़फुल रहता है और वो एक बहुत ही अच्छा रसायन का काम करता है, उसे आप अच्छे से प्रयोग कर सकते हैं। 3 से 6 ग्राम उसे आप अश्वगंधा और शतावरी के साथ मिक्स करके भी ले सकते हैं। और यदि आप पूरी साल भी यदि आंवले के पाउडर को यूज़ लेते हैं तो वो आपके वेट गेन करने में आपकी मदद करेगा। अब फ्रेंड्स, 4th नंबर पर आती है मधुयष्टि चूर्ण, यानी ग्लाइसिराइजा ग्लेब्रा। जिन्हें डाइजेशन से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम है, स्पेशली जो आईबीएस के पेशेंट होते हैं, जिनके आंतों में घाव हो जाते हैं, अल्सरेटिव कोलाइटिस की समस्या रहती है, एसिडिटी की दिक्कत रहती है, खाना जो खाते हैं प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं होता, तो उनके लिए मधुयष्टि बहुत अच्छा पाउडर है। क्योंकि ये क्या करती है, घाव को भरने का काम करती है, साथ ही आपके डाइजेशन को सही रखती है।
तो वो लोग हैं मधुयष्टि का पाउडर है वो सुबह से शाम खाली पेट प्रयोग कर सकते हैं। 3 से 6 ग्राम इसकी मात्रा है। इसे आप नॉर्मल पानी के साथ भी यूज़ ले सकते हैं। अब फ्रेंड्स एक मेडिसिन मैं बताऊंगी वो है विदारीकंद। विदारीकंद भी एक रसायन माना गया आयुर्वेद के अंदर और बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। कई बार क्या होता है कि सेक्सुअल प्रॉब्लम की वजह से भी वेट गेन नहीं हो पाता है, तो उनके लिए विदारीकंद का यदि वो पाउडर लेते हैं तो वो पाउडर 3 से 6 ग्राम है वो दूध के साथ में सुबह शाम प्रयोग कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इन सब मेडिसिन जो है उनमें कॉमन चीज़ ये देखी गई है कि मधुर रस वाली होती हैं, यानी कि अंदर मीठा रस होता है और जो मीठा रस होता है वो वज़न बढ़ाने में मदद करता है। जैसे जो भी मीठे रस के प्रोडक्ट होते हैं वो अगर आप प्रयोग करेंगे तो वो आपका वेट गेन करने में हेल्प करेंगे। अब एक मेडिसिन और डिस्कस करूंगी वो विशेष तौर से IBS पेशेंट्स के लिए है जिनका वेट कम रहता है, तो उनके लिए बेस्ट मेडिसिन है बलाचूर्ण, सीडा कॉर्डिफोलिया। बहुत ही अच्छी मेडिसिन है ये, आपके एज ए नर्वाइन टॉनिक का भी काम करती है, इंटेस्टाइन को अच्छा स्ट्रेंथ देती है जिससे इंटेस्टाइन का वर्क सही रहता है और ये एक तरीके से बल भी आपको प्रदान करती है। तो सीडा कॉर्डिफोलिया का जो पाउडर है वो 3 से 6 ग्राम है, वो सुबह शाम आप इसको प्रयोग कर सकते हैं। तो IBS के पेशेंट्स में भी वजन बढ़ने में अच्छी हेल्प मिलेगी। अब जो भी मैंने मेडिसिन्स बताई हैं उन्हें आप सिंगल भी यूज़ में ले सकते हैं, उन्हें आप कॉम्बिनेशन के फॉर्म में भी ले सकते हैं। जैसे आपने अश्वगंधा, शतावरी, मधुयष्टि इन तीनों का पाउडर मिक्स करके ले सकते हैं, या फिर आप उसके अंदर आमल की चूर्ण भी मिला सकते हैं और आप ये पांचों को भी यदि मिक्स करके लेंगे तो किसी भी तरह का नुकसान नहीं करेंगी। लेकिन जो डोज है आपकी वो 3 से 6 ग्राम ही होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि सब अलग अलग आप ज़्यादा मात्रा में ले लें, मात्रा का विशेष तौर से आपको ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आप अपने वजन को आसानी से बढ़ा सकते हैं। यदि आपको कॉम्बिनेशन के अंदर प्रॉब्लम आती है समझने में तो आप अपने नज़दीकी आयुर्वेद डॉक्टर की भी इसमें हेल्प ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये जानकारी और ये वीडियो कैसा लगा, यदि आपको अच्छा लगता है तो दोस्तों को शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नई जानकारी और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।